एक सेकंड, तुम ये गाड़ी की चाबी कहाँ ले जा रही हो? अरे वो बलराम ना ऋषिकेश जा रहा है मम्मी और पापा के साथ, तो इसीलिए ये चाबी उसे दे रही हूँ, गाड़ी से चला जाएगा। क्या? वो ऋषिकेश जा रहा है तो मेरी गाड़ी की चाबी देने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो ना, उससे बोल दो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा या कैब कर लेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब घर में ऑलरेडी गाड़ी है हमारे पास तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और मम्मी और पापा साथ जा रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ हुई फिर? अपनी गाड़ी है ना। देखो, ये गाड़ी ना मैंने खुद के पैसों से खरीदी है, हमारे इस्तेमाल के लिए, ना कि किसी को भी देने के लिए। तो उससे कह दो वो कैब कर लेगा, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं चाबी उसे दे रही हूँ, घर की गाड़ी है ना, तो कैब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, कैब कर लो। देखो शिखा, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये चाबी यहाँ रख दो और अपने भाई को बोल दो अपने माँ बाप को लेकर चला जाएगा कैसे भी। कोई कैब नहीं करेगा, वो मेरा भाई है और गाड़ी से ही जाएगा हमारी, समझे? तुम हद करते हो यार, कैब से चला जाएगा। हेलो दीदी। हेलो जीजू। और बलराम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, घर में भी सब ठीक है। चलो, वैसे आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मैं पास की मार्केट में काम था तो सोचा दीदी से मिल लूं। बहुत अच्छा किया। निखिल, मैं क्या बोल रही थी, वो हम मिठाई लेकर आए थे ना कल, तुम तो वैसे भी खाने से रहे मना कर रहे थे ना, मीठा पसंद नहीं है तुम्हें इतना, और मेरा भी कुछ खास मन नहीं है, तो वो मिठाई का डिब्बा तुम बलराम को दे दो, घर में बच्चे भी हैं, खा लेंगे। बलराम, मुझे ना पीहू की बर्थडे के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदनी थी, तुम चलो ना मार्केट मेरे साथ शॉपिंग के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, शॉपिंग तो आप खुद ही कर लेना, और वैसे भी आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है और पीयू को पसंद भी आती है, तो आप ही कर लेना। हाँ, वो तो है, पर चलो कोई बात नहीं, मम्मी को ले जाऊंगी। ये रही मिठाई, ये लो, इसे घर ले जाना और बच्चों को दे देना, ठीक है? चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मुझे जल्दी जाना है। मैं पास की मार्केट में आया था, कुछ काम था, कभी फिर पीऊंगा आराम से। अरे तुम अभी आए हो, कुछ खा पी के तो जाओ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगी? तुम रुको, मैं कॉफी तो बना दूं कम से कम। अरे नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जल्दी, मैं बाद में आता हूँ। हाँ चलो ठीक है फिर, मैं मम्मी को बता देती हूँ कि ये निकल गया घर से। अंगूठी आखिरकार चली कहाँ गई? क्या हुआ, तुम कपड़े क्यों फैला रहे हो ऐसे? अरे यार, मैं एक अंगूठी ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। अंगूठी? किसकी अंगूठी? कैसी अंगूठी? मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तो कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, इसलिए। पर पता नहीं वो कहाँ चली गई अचानक से, मुझे अच्छे से याद है मैंने यहीं रखी थी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, यही होगी, अच्छे से ढूंढते हैं ना। अरे मैंने पूरी अलमारी छान मारी, मुझे कहीं नहीं मिल रही। ये देखो, बस एक खाली डिब्बा मिला है उसका, पता नहीं कहाँ चली गई अंगूठी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, यही होगी। हेलो दीदी। अरे क्या हुआ, तुम लोग परेशान क्यों हो? अरे वो तुम्हारे जीजा जी मेरे लिए एक रिंग लेकर आए थे और वो मिल नहीं रही है अभी, बस उसी को लेके परेशान है। तुम परेशान मत हो, पर मिल जाएगी। अच्छा जीजा जी, आपने लास्ट टाइम वो अंगूठी कहाँ रखी थी? क्यों, तुझे वो अंगूठी वापस उसी जगह रखनी है क्या? हाँ, अच्छे से पता है मुझे, तूने ही वो अंगूठी चुराई है ना। एक मिनट, पहली बात तो ये कि तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो? हाँ, वो वाला अंगूठी क्यों चुराएगा? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और क्या, इसके अलावा और चुरा ही कौन सकता है? इस घर में तुम और मैं रहते हैं, और ये जब मन चाहे तब मुंह उठा के इस घर में आ जाता है। अरे रिश्तेदार है, रिश्तेदार की तरह आया करना घर में। महीने में 30 दिन होते हैं, 26 दिन तो तू यहीं रहता है इसी घर में। तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अब देख, मैं पुलिस को बुला लूंगा, जहां भी तूने अंगूठी रखी है ना वहां से मुझे ला के दे दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बकवास बंद करो तुम। अगर अब तुमने मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और भूलो मत, वो भाई है मेरा और तुम्हारा साला भी है, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो, समझे? अ, दीदी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बाद में आना चाहिए, तो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये अंगूठी कहाँ से आई, तुम बता सकते हो मुझे? हाँ, तुम इतनी देर से मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे थे और ये अंगूठी तुम्हारे ही पास थी, तुम्हारी जेब में, और तुम्हें नहीं पता? हाँ,
निखिल, तुम्हें पता है तुम किस पर इल्जाम लगा रहे थे? मेरे भाई पर। अरे ये कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम हमेशा ना मेरे भाई को लेकर आ जाते हो किसी भी चीज के लिए। मैंने देखा है तुम्हें, तुम पता नहीं क्यों गुस्सा होते हो। उस दिन जब गाड़ी की बात थी तो तुमने कितने सवाल किए। हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे भाई के बारे में। हमेशा तुम मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और तुम्हें पता है मेरा भाई यहाँ रोज रोज क्यों आता है? क्योंकि वो तुम्हारे लिए आता है। वो मुझसे खुद कहता है कि दीदी अगर जीजा जी को मेरी जरूरत है तो मुझे बताना, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है, मेरी नहीं। वो अपनी बहन के लिए नहीं, अपने जीजा जी के लिए आता है। पर जीजा जी को तो पड़ी ही नहीं है किसी की भी, है ना? उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि वो आ रहा है जा रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज तुमने मेरे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जो कि तुम्हारे लिए इतना सोचता है। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमने मेरे भाई के दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई है। देखो बलराम, मुझसे गलती हो गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे हमेशा तुम्हें गलत ही सोचता था। पर तुम तो मेरी इतनी फिक्र करते थे, और आज आज मैंने इस अंगूठी के लिए तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। देखो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, गलत फहमियाँ तो हो जाती हैं, और आप ना माइंड मत करो। और वैसे भी ये बड़े हैं तो इन्होंने बोल दिया तो कोई बात नहीं। चलो मैं ना बाद में आता हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अ, तुम एक काम करो बलराम, आज ना हमारे घर रुक जाओ। कल हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं सोचा था कि हम तीनों कल बाहर डिनर पे चलते हैं। तुम चलोगे हमारे साथ तो हमें अच्छा लगेगा, प्लीज़। ठीक है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम एक काम करो, बलराम आया घर में, इसके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। ठीक है।